राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को गणेश चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में महीने के चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने और कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब हम आषाढ़ मास के गणेश चौथ की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस प्रतापी राजा का नाम महिजीत सिंह था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, दयालु और पुण्यशील था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। परंतु शादी के अनेक बरस बीत जाने के बाद भी राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण वह राजा हमेशा दुखी रहता था। इसीलिए उस राजा को राजमहल का वैभव सुख अच्छा नहीं लगता था। वह राजा अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगा। उस राजा की पतिव्रता गुणवती धर्मवती पत्नी बार बार राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह देती रहती थी, लेकिन राजा अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हारे जैसे गुणों से भरी रानी के होते हुए संतान के लिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मुझे अगर संतान चाहिए तो तुम्हारे ही गर्भ से चाहिए। इसी ऊहा-पोह में उस राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान पुण्य, व्रत, उपवास, पूजा पाठ सभी करे, लेकिन फिर भी राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह राजा की पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु वंश वृद्धि न होने से राजा चिंतित रहने लगा। उस राजा की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। तब एक बार की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। राजा ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया। पितरों के निमित्त जलदान, बलिदान, पिंडदान किया। तब उसी रात्रि को राजा के पितरों ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम संतानहीन हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा दिया गया भोग, पिंडदान, अन्नदान और जलदान भी हमने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि तुम संतानहीन हो। हे पुत्र, तुम्हारे बाद हमारा उद्धार कैसे होगा? कौन हमें पिंड दान देगा? हे पुत्र, तुम संतान के लिए किसी ऋषि के पास क्यों नहीं जाते हो? उनसे संतान प्राप्ति का उपाय क्यों नहीं पूछते हो? हे पुत्र, आज जैसे हम दुखी होकर दुख उठा रहे हैं, तुम भी मरने के बाद हमारे ही साथ खड़े होकर रोओगे। तब तुम्हें कौन पिंडदान देगा? कौन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कंधा देगा? हे पुत्र, तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार होगी? ऐसा कहकर सभी पितर दुखी और परेशान होकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात्रि वाले सपने की बात याद आ गई। तब राजा ने राज्य के सभी पंडितों, महात्माओं, साधु संन्यासियों व प्रजा के गणमान्य लोगों को राजभवन में बुलाया और अपने स्वप्न वाली बात बताई। राजा ने कहा कि हे प्रजाजनों, मैं संतानहीन हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुंचाई। प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान ही किया है। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन भी एकत्र नहीं किया। हे महानुभावों, मैंने हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ राज्य किया है। मैंने हमेशा धर्म पूर्वक राज्य किया। मैंने कभी किसी निरपराध को दंड नहीं दिया। मैंने साधु संन्यासियों, ब्राह्मणों और गरीबों की हमेशा धन देकर मदद करी है। गो सेवा करने में मैंने और मेरी पत्नी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। फिर क्या कारण है कि मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ?
ऐसा कहकर राजा दुखी हो गया और चुप होकर बैठ गया। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान पंडित, साधु, सन्यासी व प्रजा के गणमान्य लोग राजा से बोले कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम वही कार्य करेंगे जिससे आपका मनोरथ पूर्ण हो। तब सभी विद्वान पंडित और प्रजा के गणमान्य लोग राजा के मनोरथ सिद्धि के लिए उसी दिन से वन वन और आश्रमों में भटकने लगे और प्रत्येक आश्रम में जाकर सभी ऋषि मुनियों से राजा के दुख का निवारण पूछने लगे। इस तरह भटकते भटकते एक बार वे एक आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम लोमेश ऋषि का था। लोमेश ऋषि ब्रह्म के समान त्रिकालदर्शी थे। वेद शास्त्र के प्रवीण ज्ञाता थे। उन्हें अगला पिछला सब दिखाई देता था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिकालदर्शी लोमेश ऋषि को देखकर सभी प्रजाजन, साधु, सन्यासी समझ गए कि राजा के दुख का निवारण यही ऋषि बता सकते हैं। तब सभी विद्वान, साधु, सन्यासी और प्रजाजन तपस्वी और तेजस्वी लोमेश ऋषि के आश्रम में गए और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे महानुभावों, आप लोग कौन हैं और यहाँ मेरे आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है? निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तब उनमें से एक वयोवृद्ध मंत्री बोला कि हे मुनिवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आज आपके दर्शन हुए। हमें आज पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। हे मुनिवर, आप सभी मुनियों और ऋषियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आप ब्रह्मा के सदृश हैं। आपसे बढ़कर न कोई दूसरा हुआ है न होगा। तब महर्षि लोमेश बोले कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? स्पष्ट स्पष्ट कहिए। मैं तुम्हारे सभी संदेहों का निवारण अवश्य करूँगा। हम तपस्वियों का जीवन परोपकार के लिए ही बना है। तब एक विद्वान पंडित बोले कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत सिंह है। हमारे राजा बड़े ही धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर व मधुर भाषी हैं। वे हमेशा ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों और गरीबों की मदद करते रहते हैं। हमारे राजा ने कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई। हमेशा धर्म पूर्वक ही राज्य का शासन किया, परंतु फिर भी हमारे राजा को एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे राजा बड़े दुखी और चिंतित होकर जीवन जी रहे हैं। जिस राज्य का राजा दुखी हो, उसकी प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? कृपया करके आप हमारे राजा के दुख का निवारण बताइए, ताकि उन्हें एक दीर्घायु पुत्र सुख प्राप्त हो। हे मुनिवर, कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य अनुष्ठान हो तो वो बताइए, जिसके करने से हमारे राजा को एक पुत्र सुख प्राप्त हो सके। हम हमारे राजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। पूरी बात सुनने के बाद लोमेश ऋषि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए और राजा के पूर्व जन्म के पाप दोषों को जानकर उन सब से बोले, हे महानुभावों, तुम्हारे राजा से पूर्व जन्म में एक पाप दोष हो गया था। तुम्हारे राजा उसी पाप दोष का दंड भुगत रहे हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा के द्वारा भगवान गणेश के व्रत का अपमान हो गया था। तुम्हारा राजा उसी पाप दोष की सजा भोग रहा है। हे प्रजाजनों, हे मंत्री गणों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। मैं आप लोगों को संकट नाशन गणेश व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास की गणेश चौथ आने वाली है। इस दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा और व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। निर्धनों को धन धान्य और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। अगर इस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे राजा रानी आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करें,
रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय शाकाहारी भोजन करें। उस दिन एक ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रुपया, भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित दान में देवें। हो सके तो एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित जरूर दान में दें। तो तुम्हारे राजा को गणेश जी की कृपा से पुत्र सुख अवश्य होगा। लोमेश ऋषि की बात सुनकर सभी मंत्री जनों और प्रजाजनों ने उनसे व्रत की पूरी विधि पूछी। पूरी विधि जानने के बाद उन सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में आ गए और राजा को पुत्र देने वाला व्रत का समाचार सुनाया। तब राजा रानी ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास के गणेश चौथ का व्रत किया। उसके साथ ही पूरी प्रजा ने भी व्रत रखा। उस दिन राजा ने ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया। दूसरे दिन पूरी प्रजा ने आषाढ़ मास की गणेश चौथ के व्रत का फल राजा रानी को संकल्प भर कर सौंप दिया। उसके 3 महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में गणेश जी की कृपा से सुंदर, तेजस्वी, सूर्य लक्षणों से युक्त दीर्घायु पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने पूरी नगरी के साथ इस उत्सव को धूमधाम से मनाया और खूब दान पुण्य किया। तब राजा ने सभी ब्राह्मणों को धन रत्न देकर खुश कर दिया और साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन सुख मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड अमर रहता है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन भक्ति भाव से करता है उसे मन वांछित फल अवश्य मिलता है। हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश चौथ के व्रत का पूरा फल पाने के लिए आइए अब हम गणेश जी की एक पुरानी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो, मुझे यह पसंद नहीं। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर अपने पति से कहा कि तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति वहाँ अलमारी में आले में पड़ी है। जैसे ही मूर्ति मिल गई तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगो, धन मांगो, दुनिया में जितने भी सुख हैं वो मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लपसी और तपसी की कहानी।
सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तप्सी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तप्सी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तप्सी था। दोनों गहरे मित्र थे। तप्सी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तप्सी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तप्सी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तप्सी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तप्सी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तप्सी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। तब उस समय लप्सी और तप्सी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तप्सी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तप्सी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तप्सी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तप्सी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तप्सी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीव लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तप्सी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था, तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर
भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास, सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।